बहराइच हिंसा में मारे गए राम गोपाल मिश्रा के परिवार ने मंगलवार को सुबह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। राजधानी लखनऊ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के सरकारी आवास 5 कालिदास मार्ग पर यह मुलाकात हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सरकारी आवास पर हुई इस मुलाकात में राम गोपाल मिश्रा के पिता कैलाश नाथ, राम गोपाल मिश्रा की माता और उनकी पत्नी के साथ साथ बहराइच के महसी से भारतीय जनता पार्टी के विधायक सुरेश्वर सिंह भी मौजूद थे। इस मुलाकात में परिवार ने अपने उस न्याय पाने की मांग को एक बार फिर दोहराने के साथ साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने बहराइच में हुए घटनाक्रम की पूरी जानकारी दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस जानकारी के बारे में बताने के साथ साथ परिवार ने अपने हालात के बारे में भी बताया। इस मुलाकात में सीएम योगी ने परिवार से बात करते हुए कहा कि दुख की उनकी इस घड़ी में उत्तर प्रदेश सरकार पूरी संवेदनशीलता और प्रतिबद्धता के साथ उनके और उनके पूरे परिवार के साथ खड़ी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परिवार को भरोसा देते हुए आगे कहा कि आप आश्वस्त रहें, पीड़ित परिवार को न्याय दिलाना हमारी सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है। इस घोर निंदनीय और अक्षम्य घटना के दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। बाद में खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट एक्स पर इस पूरी मुलाकात की जानकारी भी दी। इस मुलाकात से पहले मृतक राम गोपाल मिश्रा के पिता कैलाश नाथ ने मीडिया से बातचीत भी की थी। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा था कि मेरे बेटे की हत्या कर दी गई है, मैं चाहता हूं कि दोषियों को सजा मिले। उन्होंने ये भी कहा कि मेरे परिवार को बर्बाद कर दिया उन लोगों ने जिन्होंने मेरे बेटे की हत्या की और इस बात के लिए उनको सजा मिलनी ही चाहिए। वहीं बहराइच के महसी से विधायक सुरेश्वर सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के घर पहुंचने से पहले मीडिया से बातचीत की, जब राम गोपाल मिश्रा का परिवार उनके साथ था। इस बातचीत में उन्होंने कहा कि घटना की जानकारी मिलते ही हम मौके पर पहुंचे थे। घटना के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होना शुरू हो गया है। मामले की जांच चल रही है। इस पूरे प्रकरण में जो कोई भी दोषी होगा उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। महसी के विधायक ने यह भी बताया कि इस पूरी घटना पर मुख्यमंत्री ने दुख जताया और पीड़ित परिवार से मिलने के लिए खुद मुख्यमंत्री ने ही कहा कि वो मिलना चाहते हैं और इसीलिए उस परिवार को लेकर वो लखनऊ आए। अब उन्होंने बहराइच की स्थिति के बारे में बताया कि वहां स्थिति सामान्य है। इससे एक दिन पहले ही वहां पर जो कुछ हुआ था वो सबने देखा था। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बहराइच के मसले पर कहा कि अब बहराइच में स्थिति नियंत्रण में है। घटना की उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दे दिए गए हैं। सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। हम और हमारी सरकार पीड़ित परिवार के साथ हैं। आपको बता दें कि बहराइच की महसी तहसील के महाराजगंज कस्बे में ये पूरा तनाव रविवार शाम को शुरू हुआ था, जब गाने को लेकर हुए विवाद के बाद दूसरे समुदाय के युवकों ने वहां से गुजर रही दुर्गा प्रतिमा के विसर्जन के लिए समिति पर पथराव करना शुरू कर दिया। इस पथराव से दुर्गा प्रतिमा के खंडित होने की बात पर पूजा समिति के सदस्यों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया था और इस बीच में दूसरे समुदाय के लोग उस प्रदर्शन कर रहे उस समिति के सदस्य रहे राम गोपाल मिश्रा को एक घर के अंदर घसीट कर ले जाते हैं और बाद में उनका शव मिलता है। गोली मार देने की बात सामने आती है। उन्हें बचाने के लिए पहुंचे राजन को भी गंभीर रूप से घायल कर दिया जाता है, जिनका इलाज चल रहा है। इस घटना का पूरे जिले में विरोध शुरू हो गया था। विसर्जन कमेटी के लोगों ने रविवार रात को ही बहराइच सीतापुर हाईवे पर चहलारी घाट पुल के पास जाम लगाकर प्रदर्शन शुरू कर दिया था और इसी के साथ में जो बहराइच लखनऊ का हाईवे है उसे भी जाम कर दिया गया था। वहां पर भी प्रदर्शन चल रहा था। मौके पर मौजूद लोगों के अनुसार रविवार शाम महसी तहसील में जब प्रतिमाओं को विसर्जन के लिए ले जाया जा रहा था तो महाराजगंज कस्बा जो है वहां पर पहुंचने पर कस्बे के निवासी दूसरे समुदाय के कुछ लोग वहां प्रतिमा विसर्जन वाली जगह पर उस मौके पर पहुंचे और गाली गलौज शुरू कर दी, जिसके बाद जो प्रतिमा को विसर्जित करने के लिए ले जा रहे लोग थे उन्होंने इस तरीके की भाषा का, उस गाली गलौज का विरोध किया तो अचानक ही छतों से पथराव शुरू हो गया। उन तमाम लोग जो कि समिति के सदस्य थे उन पर पथराव होने लगा। समिति के सदस्य इस तरीके की घटना पर विरोध प्रदर्शन करने लगे तो दूसरे समुदाय के लोगों की भीड़ अचानक से मौके पर इकट्ठी हो गई और वहां पर उपद्रव
शुरू हो गया। इस उपद्रव की सूचना पर जब पुलिस मौके पर पहुंची तो पूजा समिति के जो सदस्य हैं उन्होंने आरोप लगाया कि एक तो कोई बड़ा अधिकारी कोई ऐसा मौके पर मौजूद नहीं था, और जब ये पूरा विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ तो पुलिस ने विसर्जन के लिए जो प्रतिमाओं को ले जा रहे लोग थे उन पर ही लाठीचार्ज कर दिया, जिससे उस पूरे इलाके में भगदड़ मच गई। इस भगदड़ के बीच में ही दूसरे समुदाय के लोग राम गोपाल को उठाकर ले गए। सोमवार को राम गोपाल मिश्रा का अंतिम संस्कार होना था। उस अंतिम संस्कार के बाद मीडिया से उनके परिवार के सदस्यों ने बात भी की। काफी मान मनोबल के बाद हुए इस अंतिम संस्कार के बाद परिवार के सदस्यों ने कहा कि ये घटना पुलिस की लापरवाही के कारण हुई है। अगर हमें पुलिस की सुरक्षा मिली होती तो इस तरीके की कोई घटना हो ही नहीं पाती। परिवार के सदस्यों ने कहा कि वो दोषियों को सख्त से सख्त सजा देने की मांग करते हैं, और साथ में परिवार के सदस्यों ने रामगोपाल मिश्रा की पत्नी को मुआवजा देने की मांग भी उठाई, खास तौर पर घर के आर्थिक हालात को देते हुए। परिवार के एक महिला सदस्य ने तो यहां तक कहा कि दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने बताया कि रामगोपाल मिश्रा के शरीर पर 15 चोट के निशान थे। उन्होंने कहा कि हम तो चाहते हैं कि हमारे परिवार के हत्यारे, रामगोपाल मिश्रा के हत्यारे जो लोग हैं उनको फांसी पर लटका दिया जाए और उनके घर गिरा दिया जाए, उनके घरों पर बुलडोजर की कार्रवाई होनी चाहिए। अब जब खुद सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उस परिवार से मिल चुके हैं, उसको हर संभव मदद और न्याय देने का भरोसा दिला चुके हैं, ये देखना होगा कि बहराइच के इस प्रकरण में वो तमाम लोग जिनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ है, मुकदमा दर्ज हुआ है, वो तमाम लोग जो रामगोपाल मिश्रा की हत्या में शामिल रहे, उन पर किस तरीके से और कितनी जल्द, कितनी कठोर कार्रवाई होती है। बहराइच की इस पूरी घटना पर आप लोगों के क्या विचार हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताना बिल्कुल ना भूलें। लेकिन साथ में उत्तर प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर को पाने के लिए देखते रहिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अमर उजाला उत्तर प्रदेश को। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।